हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 जून 2025 के बारे में, जो कि जून के महीने की पहली एक्सपायरी होने वाली है। चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को, साथ में ही कवर करेंगे कमोडिटीज़ को भी। जी हाँ, गोल्ड और सिल्वर का अपडेट भी इस वीडियो में रहेगा और लास्ट में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन की भी अपडेट को। आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना साइडवेज दिन था आज, इतना ज़्यादा। आप देखो, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए सेशन ब्रेक्स लगा दूँ, ठीक है, पेन हटा देते हैं एक बार। ये मैं आपके लिए देखिए सेशन ब्रेक लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये लग गए हमारे सेशन ब्रेक्स। तो आपको दिख रहा होगा मार्केट बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया था जैसे कि पूरे दिन आज बुल्स और बेयर्स पूरी तरह से सो गए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखें, रेड कलर कर लेते हैं, हाँ। सो ये देखो, आप पूरा दिन मार्केट जो है आज इस साइडवेज एक्शन के अंदर घूमता रहा। अब आप ऐसे दिन के अंदर क्या कर सकते हो? ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रैंगल सेल कर सकते थे। उसके लिए भी हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज है कि नहीं, जिससे हमें बढ़िया रिटर्न मिले। तो अगर आप लोगों को स्ट्रैडल सेल करना है, स्ट्रैंगल सेल करना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी ऑप्शंस की प्लेलिस्ट में मौजूद है। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है किस तरह से आप 9:45 या फिर 10 बजे के आसपास अपने पोजीशन को बना सकते हो, जिसके अंदर आप ऑप्शंस को सेल कर देते हो और तकरीबन 1:30 बजे से लेके 1:45 के आसपास आप अपने पोजीशन को क्लोज कर लेते हो और इस बीच में आप थेटा डीके का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसको मैंने बैक टेस्ट करके भी उस वीडियो में दिखाया था, ऑप्शंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उसके अलावा कुछ खास बाकी आप इंडेक्स में तो नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसने मार्केट ने आज क्या किया, इसकी वजह से अगर आप देखोगे जो कल का लो था वो अभी भी होल्ड है, ये देख रहे हो आप। अगर आप इसको डेली चार्ट पर देखोगे, चलो मैं आपको डेली चार्ट पर जाकर दिखा देता हूँ। अगर हम डेली चार्ट पर जाएं तो डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर फिर से एक स्विंग लो बना दिया है। सो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन ऐसी चल रही है, मार्केट इस वक्त इतनी ज़्यादा साइडवेज है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही। और जब मैंने आप लोगों को जून की वीडियो बनाया था कि पूरे जून क्या रहने वाला है, उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सारे फंडामेंटल रीजंस और टेक्निकल रीजंस क्यों मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हालांकि आप सभी लोग जानते ही हो, फिर भी मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। साथ में एक गिव अवे भी है। जी हाँ, आज की अपडेट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिव अवे है। सो जैसा आप सभी लोग जानते हो, 8 जून को मैं आ रहा हूं दिल्ली के भारत मंडपम ऑडिटोरियम में इन्वेस्ट IQ के इवेंट में, ठीक है। आप में से अधिकतर लोग ऑलरेडी अपने पासेस बुक कर चुके होंगे, मुझे पता है। जो लोग वहाँ आना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले की इवेंट्स में भी किया है। सो मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक पासबुक और आप चाहते हो दिल्ली में आके फिजिकली उस सेमिनार को अटेंड करना, बाकी चीज़ लोगों से भी सीखना और मुझसे मिलना भी चाहते हो, क्योंकि जितने लोग मेरे चैनल से आएंगे उन सारे लोगों से मैं मिलूंगा भी, ठीक है। तो 8 जून को न्यू दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है, उसके मेरे पास 5 पासेज है जिसको मैं गिव अवे कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे प्राइसेस आई थिंक 699 पहुँच गया है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो और मैं सेलेक्ट करूँगा 5 लोगों को और वो पास प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके लिए आपको एक टास्क करना पड़ेगा जिससे मैं सेलेक्ट कर सकूँ कि किसको ये पास देना है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खुद से अपना पास बुक करना चाहते हैं, गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो लिंक है इन्वेस्ट IQ का, लिंक जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप गिव अवे में जीतना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा। आप जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और अपनी स्टोरी में मेरी कोई भी आप रील लगा सकते हो, फोटो लगा सकते हो, होल्ड विद प्रियांक यूट्यूब चैनल का लिंक लगा सकते हो, कुछ ना कुछ आप मेरे से रिलेटेड अपनी स्टोरी में अपडेट कीजिए और मुझे उसमें टैग कर दीजिएगा। मैं सबको रिप्लाई भी करूंगा और वहां से सेलेक्ट करूंगा 5 लोगों को जिनको वो पासेस में दे सकता हूं, ठीक है। तो अगर अपना पास चाहिए तो इंस्टाग्राम पे चले जाओ, ठीक है। बाकी वापस आते हैं अपने निफ्टी 50 की अपडेट पर और यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में कल क्या होने की संभावना। अब देखो, ऐसे साइडवेज दिन के बाद
हमें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं होता क्योंकि मार्केट बहुत इंडिसाइसिव होती है, लेकिन हमारे पास एक क्लू है यहाँ पर। वो क्लू क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखोगे एक स्विंग लो बना दिया है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि कल के दिन मार्केट जो है अपना बुलिश डायरेक्शन में पहले मूव देना चाह रही है। लेकिन जब वो बुलिश डायरेक्शन में यहाँ से मूव देगी तो उसके पास आते ही सबसे पहले रेजिस्टेंस आ जाएगा प्रीवियस वीक लो का, जो कि हमारे पास है 24,677 का लेवल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ बुलिश प्लान करें भी तो हमारा जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो इतना पास में है जो कि प्राइस को वापस खींच सकता है। इसलिए कल के दिन हम लोग कोई स्पेसिफिक बायस नहीं रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास एक बुलिश ट्रेड बन सकती है। क्यों बन सकती है यहां पर एक बुलिश ट्रेड? क्योंकि मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया है, स्विंग हाई बनाया था। यहां पर अगर मार्केट इनसाइड बार बना चुका है ना, तो इनसाइड बार के बाद अक्सर हम इंडिसाइसिव रहते हैं। तो अब मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो मोर लाइकली वो इस मूव को पकड़ सकता है। इसके अलावा अगर वो इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो आप इस वाले मूव को कैप्चर कर सकते हैं, जो कि हमारा रेंज लो 24,378 को टारगेट करेगा। तो फिलहाल के लिए ये दो ही सेटअप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी इसके अलावा आप नॉर्मली इनडिसाइसिव प्लान रखेंगे और इनडिसाइसिव के हिसाब से ही अपने सेटअप्स प्लान कर सकते हो। ठीक है, चलो अब चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, सो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें, यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर सेम वही साइडवेज दिन, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है हमारे पास कि यहां पर मार्केट ने जब आज लो बनाया वो पिछले दिन के लो के नीचे बनाया, मतलब यहां पर हमारे पास वो स्विंग लो नहीं है, यानी कि यहां पर हमारे पास इनसाइड बार नहीं है। अब क्योंकि यहां पर इनसाइड बार नहीं है तो इसका मतलब यहां पर डायरेक्शन निकाली जा सकती है। तो अगर हम देखें यहां पर मार्केट ने बनाया है बेरिश एमटीएफ, बेरिश एमटीएफ सेटअप बना है। आप देख सकते हो मार्केट ने अप्रैल हाई को भी टेस्ट किया और पहले दिन यहां पर भी फेक आउट करके जो क्लोजिंग दी अपनी वो मंडे को नीचे दे दी। उसके बाद मार्केट ने पहला जो लो है हमारा ये वाला, ये भी ब्रेक कर दिया है, तो एमटीएफ ब्रेक कर दिया है, जिसके हिसाब से हमारा टारगेट बनता है कुछ यहां पर। ठीक है, अगर हम 1:1 निकालें तो हमारा टारगेट कुछ इस तरह से निकलता है, जिसके अंदर मार्केट ने आधा रास्ता तो आज कवर किया लेकिन पूरा रास्ता कवर नहीं किया। तो कायदे से एमटीएफ स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट बेरिश है, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं कि मार्केट फ्राइडे लो या प्रीवियस वीक लो तक जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को जून की वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों को याद है जून की अपडेट में, कि बैंक निफ्टी इकलौता ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर बुलिश मोमेंटम काफी ज्यादा है। उस बात को अगर हम ध्यान रखें तो आप लोग अपना इनवैलिडेशन यहां की जगह पर इसको मेन इनवैलिडेशन अब कर सकते हो। ये मेन इनवैलिडेशन आप 55,875 को मान सकते हो। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो शायद मार्केट ऊपर चला जाए। इस चीज की अपडेट मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं कि आप लोग यहां पर इस तरह से इसको इनवैलिडेशन रखते हुए अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो बायस हम लोग बेरिश रखेंगे। क्यों बेरिश रख रहे हैं? क्योंकि एमटीएफ स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेटअप बना हुआ है, सिर्फ उस स्ट्रेटेजी की वजह से हम लोग रख रहे हैं। अदरवाइज हम अपना इनवैलिडेशन नीचे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल बुलिश है। अगर मार्केट नीचे आती है तो आप लोगों को आपके टारगेट्स पता है, इसके अलावा कोई नया लेवल हम यहां पर ऐड नहीं कर रहे हैं। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स ऑलरेडी कल के दिन ही रेंज लो को टेस्ट कर चुका है। उसके बाद मार्केट ने आज पूरे दिन साइडवेज मोमेंटम दिखाया। ये प्राइस जो है आप देखोगे बिल्कुल प्रीवियस वीक लो के नीचे है, जैसा कि हमने अभी निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर भी देखा था। तो सेम रहेगा, जब तक मार्केट इस बीच में है हम लोग साइडवेज प्लान करते रहेंगे। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है हम लोग प्लान करेंगे इस वाले हाई को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि है 81,800 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट अपना दिसंबर हाई का है जो 82,320 का है। अगर मार्केट रेंज लो को ब्रेक करता है तब क्या करना है? अगर मार्केट रेंज लो को ब्रेक करता है तो आप लोगों को पता है, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, नीचे की तरफ हमारे पास जो लेवल है वो जनवरी लो का है। ठीक है, या तो जनवरी लो आप मार्क कर सकते हो या फिर हमारे पास मई लो भी है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। यहां पर जनवरी लो का लेवल मैंने अभी हटा दिया है, सॉरी जनवरी हाई का, तो आप लोग अपने चार्ट में जनवरी हाई का लेवल भी मार्क कर सकते हैं, वो भी आपके काम आ सकता है। अदरवाइज आप लोग इस लेवल को मार्क करके रखिए। क्या है ये लेवल? 79,299। ठीक है, आप इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। अगर मार्केट रेंज लो को ब्रेक करता है, इस लो को ब्रेक करता है, इस लो को ब्रेक करता है, देन हम लोग यहां पर नीचे लगभग 1200 पॉइंट्स का मूव देख सकते हैं। बुलिश टारगेट मैंने आप लोगों को सेंसेक्स के ऑलरेडी बताई दी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा है गोल्ड। तो गोल्ड की अपडेट मैंने बीच में 2-3 दिन नहीं दे पाया था मैं, इधर आप लोगों ने देखा कल भी हम जो है एसएमसी का सेकंड पार्ट मैंने अपडेट किया था ड्यू टू ट्रैवलिंग। तो अगर हम यहाँ देखें,
आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर गोल्ड के अंदर लास्ट सपोर्ट था ये वाला गैप। हम लोगों ने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट इस गैप के नीचे जाती है, 94,000 को होल्ड नहीं करती, तो फिर हम लोग नीचे के लेवल्स प्लान करेंगे। लेकिन जब तक ये गैप हमारे पास है तब तक मार्केट को हम लोग साइडवेज रखेंगे। फिर क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर लगातार बढ़ती चली गई। जैसे ही पता चला कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर बढ़ी, अगेन कमोडिटी के अंदर राइज आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो वही जो हम लोग इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, गोल्ड ने फिर से एक गैप अप प्लान किया और एक पंप बहुत लंबा आ गया। अब इस पंप से क्या हुआ, इस पंप से मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब हमारे पास 99,000 के टारगेट्स अभी आ गए हैं। अब क्या हम प्लान करें यहाँ से मार्केट को, यहाँ का ये थोड़ा सा जल्दी होगा। इसकी प्लानिंग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो अभी मूव आया है ना, ये पूरी तरह से एक बहुत ही शॉर्ट टर्म न्यूज़ की वजह से आया है। अटैक होता है, दोनों तरफ से बमबारी हुई, यूक्रेन ने रशिया के एयरबेस पर अटैक किया, न्यूज़ बड़ी थी। लेकिन उसके तुरंत बाद कंट्रीज ने सीज फायर की घोषणा करी, दोनों ने सीज फायर की रिक्वेस्ट करी। हालांकि वो अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन उस चीज़ से ये पता चलता है कि हो सकता है ये अटैक दोनों तरफ ही भारी पड़ा हो, और या तो फिर ये संकेत है कि अभी बहुत बड़ी वॉर आने वाली है। तो अब ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम लोगों को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मार्केट या तो 99,000 ब्रेक करके दिखाए जिससे हम लोग बुलिश हो सकें, और या तो मार्केट वापस से आके इस लो को ब्रेक करके दिखाए जिससे हम बेरिश हो सकें। तो या तो कोई न्यूज़ आए और या तो ये लेवल ब्रेक करे, तब तक हम बहुत लंबे स्विंग को प्लान यहाँ पर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में करेंगे और अपना जो नेक्स्ट मेजर अपना रेजिस्टेंस है वो 99,000 मान के चलेंगे। और फिलहाल के लिए आप सपोर्ट इसको मानोगे क्योंकि यहाँ पर एक ओपनिंग गैप भी छूटा हुआ है। एंड आई होप ओपनिंग गैप आप सभी लोग समझते हैं, और ओपनिंग गैप की वीडियो भी आप लोगों ने देखी ही होगी, मेरे चैनल पर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। ओपनिंग गैप किस तरह दोनों साइड फिल होता है उससे आप समझ जाएंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हाथों हाथ बता दे रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पर एक गैप ओपन हुआ तो प्राइस आया, दोनों साइड से इसको फिल किया। उसी तरह से यहाँ पर एक गैप है, अब देखना ये होगा कि ये कितने दिन बाद फिल होता है। तो ओपनिंग गैप का कंसेप्ट ये नहीं कहता कि मार्केट कल ही आपका जो है गैप फिल करके दे देगी, लेकिन जब भी फिल करने की कोशिश करेगी तो वो दोनों साइड से करेगी। ओपनिंग गैप ये होता है। सिल्वर की बात करेंगे, ठीक है। सो अगर हम सिल्वर को देखें, सिल्वर के चार्ट में आप लोग देखिए, फाइनली सिल्वर ने जो है ये रेंज ब्रेक कर दी और फाइनली वो 100K पर वापस पहुंचा। रीजन वही है जो गोल्ड के साथ था, न्यूज आई, अचानक से पंप आया, बट फाइनली मार्केट ने 96,500 के लेवल को जो वैल्यू देने वाली बात थी वो बरकरार रखी, और वो बरकरार रख के मार्केट ने पंप दे दिया। अब पंप अगर आ गया है और 100,508 टूट गया है तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन गया है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम बुलिश प्रेडिक्शन को जारी रखेंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप लोगों के पास यहाँ पर एक हाई है, ठीक है। इस हाई को मैं अभी आपको मार्क कर दे रहा हूं, और ये हमारे पास है ये हमारे पास है ये 102 का, ठीक है। तो आप इसको मार्क करके रखो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती। जैसे गोल्ड के अंदर हमारे पास 99,000 का लेवल था, वैसे सिल्वर का हमारे पास ये है। जैसे ये ब्रेक होता है हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 107 का है, ये मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है फिर हम लोग वापस 96,500 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारे प्लान रहने वाले हैं अब सिल्वर के, ठीक है। सिल्वर के बाद अब हम लोग बात करेंगे लास्ट बिटकॉइन डॉलर की। तो चलो बिटकॉइन डॉलर का चार्ट ओपन करते हैं। तो बिटकॉइन के चार्ट में मैंने आप लोगों को एक बेरिश आइडिया दिया था, अगर आप लोगों को याद है 4 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, आपको मैं सेटअप भी दिखा देता हूं। तो ये 3 दिन से हमारा सेम प्लान चल रहा है, आप देख सकते हो। जब मार्केट यहाँ थी मैंने आपको सबसे पहले इसके बारे में बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान है संडे के दिन, सैटरडे या संडे के दिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है 106 के ऊपर जाकर नीचे आना चाहिए। ये बेस्ट सिनेरियो बनता है, अगर मार्केट सीधा गिर जाए तो अलग बात है, बट मोर लाइकली ये होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को ट्यूसडे वाले अपडेट में भी बताया था कि मार्केट जो है आप देखोगे ऊपर आ चुकी है और अब मोर लाइकली नीचे की तरफ बढ़ेगी। कल के दिन कुछ नहीं हुआ, मार्केट सेम उसी कंसोलिडेशन रेंज में घूमी है, और फिलहाल के लिए आप देखोगे तो मार्केट वहां से लगभग 2000 पॉइंट्स नीचे चल रही है। तो बिटकॉइन की अपडेट में कोई खास चेंज नहीं, हमारा टारगेट सेम रहने वाला है। ये जो प्लान हमने किया था हम लोग सेम प्लान के ऊपर वर्क करेंगे और 102K को टारगेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं
और आप डेल्टा या Coin-D6 पर अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ही क्लिक करना है, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, कहीं आप गलत जगह ना पहुँच जाएँ। कोई भी सोशल मीडिया पर मेरे पास पहुंचना है आपको जो मैं बता रहा हूं, तो लिंक सिर्फ कहां से लेना है, डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, अपने अकाउंट्स बनाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या फिर इन्वेस्ट IQ के गेट गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।